कि जब सिंगल मतलब इन 3 डिस्काउंट को मिला के एक डिस्काउंट बनाना है, वो इतना बनाना है। तो पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इस पी का मान से पूछा गया। देखो अब मैं अगर पेपर में बैठा होता ना तो मैं क्या करता, देखो आपको पी का मान निकालना है, पी की यही तो आंसर है, तो क्यों ना पहले ऐसा नंबर पकड़ूं जिसको डायरेक्टली सॉल्व करना आसान हो। 20%, 24%, 18 और 16, देखो इनमें फ्रैक्शन थोड़ा अलग बनेगा, पर 20% की फ्रैक्शन आपको पता ही है कितनी होती है, 1/5 होती है, तो ये सीधे बन जाएगा। मान लो पी का मान मैंने लिया 20%, p/2 मतलब 20/2 मतलब 10%, पहला डिस्काउंट, ठीक है। ये दूसरा डिस्काउंट, तो तीसरा डिस्काउंट क्या आएगा बच्चों, p/4 मतलब 20/4 मतलब 5% आएगा। p की वैल्यू मैंने क्या मानी है, ये मानी है मैंने 20%, ठीक है, ऐसा मैंने माना है। अब देखते हैं 20% की वैल्यू 1/5, ये आपका 1/10, ये आपका बनेगा 1/20, ठीक है। डिस्काउंट के लिए रेशियो क्या बनता है सर, डिस्काउंट का रेशियो बनता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, सही बोल रहा हूँ, ठीक है सर। 5 में का डिस्काउंट बेचोगे सर, 4 का फिक्के मार देंगे उसको, 10 में का डिस्काउंट दोगे 9 का बेच देंगे, 20 में का डिस्काउंट देंगे 19 का बेच देंगे, सही बात है, बिल्कुल सही आ रहे हैं सर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तीनों गुणा कर दो, एक क्रॉस में कुछ नंबर कट रहा हो काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अच्छा 25 दूनी 50, 500 आ गया बच्चों, और कितना आ जाएगा, 18 18 में 162, 16 18 में 18 36, 2 का मतलब 34। तो जिसका मार्क प्राइस बच्चों 500 है, उसको सामान को बेचा कितने में गया, 342। समझो आप, जैसे मैंने इसका मार्क प्राइस रखा 500 रुपए, ये मैंने चिपकाया मार्क प्राइस, और कस्टमर जब मेरी दुकान में आया तो मैंने उसको 3 डिस्काउंट दे दिए, और 3 डिस्काउंट के बाद यही मार्कर जो मैंने 500 इसमें चिपकाया था, 500 मैंने चिपकाया था, यही मार्कर मैंने बेच कितने में दिया, 342 में, मतलब मैंने कम दे दिया, डिस्काउंट दिया उसको, मैं कम बेच रहा हूं उसको। तो बताओ बच्चों मैं डिस्काउंट कितने दे रहा हूं उसको, डिस्काउंट दिया उसको 10 - 2 8, 9 - 4 5, 4 - 3 1 का 158 रुपए का, जोड़ लो आप, 10 5 10, ठीक है, इतने का मैंने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमें किसी मिलता है बच्चों, डिस्काउंट मिलता है सर मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस कितना आपका 500, प्रिंटू में 100, 100 पंचे 500, किसी भी नंबर को 5 से भाग करना और डबल करके पॉइंट लगा दो, तो 8 दूनी 16, 1 15 30 31, 31 पॉइंट। तो देखो आप जब आपने 20% लिया बच्चों, जब आपका डिस्काउंट 20% है, मतलब पी की वैल्यू 20% है, तो ये तीनों डिस्काउंट को मिला के एक डिस्काउंट कितना आया बच्चों, एक डिस्काउंट आया 31.6%, यही आपसे बोल रहा था, मतलब वो पी की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, 20%, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप वैसे करने जाते हो आपसे होता ही नहीं, आपको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। जब आप हिट एंड ट्रायल मार भी रहे हो तो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाए। अगर मान लो यहीं पे आप 24 ले लिए होते तो ये 24% बनता, 24/2 12% बनता, 24/4 मतलब 6% बनता। आप सोच के देखो इसको अगर आप डिस्काउंट निकालते कितना मुश्किल हो जाता, समझ रहे हो ना। तो वही आप वाली बात है कि आपको हिट एंड ट्रायल लेने में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है।